दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए आते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई और दूरी के सवाल चित्र पर ही आधारित होते हैं। मतलब यदि आपसे चित्र अच्छे से बन गया तो आप सवाल को 100% लगा ही दोगे। तो चलिए दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं और चित्र यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई है 1000 मीटर। मान लेते हैं ये कोई हवाई जहाज है, इसका नाम दे देते हैं ए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। तो इसकी ऊंचाई जो ज़मीन से है वो है 1000 मीटर। तो इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर। उसके बाद दोस्तों सवाल फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज यहाँ पर मान लिया हमने, हवाई जहाज यहाँ ए बिंदु पर है, जिसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पर उत्तर की ओर, तो यानी इस ओर, तो यहाँ पर मान लेते हैं शत्रु की पनडुब्बी है। यहाँ इसका नाम दे देते हैं पी। बिंदु पी पर शत्रु यानी दुश्मन की पनडुब्बी है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच अवनमन कोण 30 अंश का यहाँ पर बन रहा है। तो इसको मिला देते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। तो यहाँ पर आधार रेखा बना देते हैं। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? यहाँ 30 अंश बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ पर 30 अंश, तो यहाँ पर ये अवनमन कोण भी 30 अंश होगा। अवनमन कोण ऊपर बनता है तो यहाँ बना देंगे। चलिए दोस्तों अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई युद्धपोत है, इसका नाम दे देते हैं ई, दे देते हैं ये कोई युद्धपोत है। तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी जो हवाई जहाज है उस पर बैठा जो व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी इसके साथ ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 45 अंश। तो इस तरह से इसको मिला देते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ मिला देंगे और यहाँ पर आधार रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे तो ये कोण कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है। यहाँ पर लिख देंगे 45 अंश। दोस्तों अवनमन कोण बन रहा है तो यहाँ अवनमन कोण बना देंगे इस तरह से। यहाँ लिख देंगे 45 अंश। तो साथियों यहाँ में बताना क्या है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पनडुब्बी, यहाँ पर ये पनडुब्बी है पी और ये युद्धपोत है ई। इनके बीच की हमें दूरी बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो साथियों इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी। तो हमें पीई का मान ज्ञात करना है। तो ये दूरी हम x मान लेते हैं, x मीटर, और ये दूरी हम मान लेते हैं y मीटर। तो यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, माना बिंदु ए पर कोई हवाई जहाज है जिसकी ऊंचाई h बराबर कितनी है?
1000 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना बिंदु ए पर कोई हवाई जहाज है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना होता है, इतना हमने लिख दिया, इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनना है, एक है ए पी बी और एक है ए ई बी। तो सबसे पहले कोई एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए पहले इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 30 अंश। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी h, h का मान कितना, 1000। तो ऊंचाई का मान कितना है, 1000 बटे आधार, आधार यानी x। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 1000 बटे x। अब आगे हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, x एक के x हो जाएगा बराबर 1000 का √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू √3। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, x के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में। तो इस बार थीटा कितना है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर लंब यानी ऊंचाई का मान कितना, 1000 बटे आधार, आधार का मान कितना है, y। चलिए आगे हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 1000 बटे y। तिर्यक गुणा करते हैं, y एक के y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। तो साथियों हमने x और y का मान निकाल लिया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें PE का मान निकालना है। तो साथियों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पनडुब्बी, यहाँ पर लिखेंगे पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इसलिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो PE का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों PE को हम क्या लिख सकते हैं, PE बराबर यहाँ पर पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी यानी PE बराबर, तो PE को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर PE को हम लिख सकते हैं PB प्लस BE, PE को हम लिख सकते हैं PB प्लस BE। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, PB का मान कितना है, x है, प्लस BE का मान कितना है, y है। अब यहाँ पर दोस्तों x और y का मान हमने निकाला है, यहाँ रख देंगे। x का मान कितना है, x का मान है 1000 √3 प्लस y का मान कितना है, 1000। चलिए अब यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, 1000 कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से हट जाएगा 1000, √3 बचेगा, प्लस यहाँ से हट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी हमने निकाल ली है। यहाँ पर 1000 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें √3 का मान नहीं रखना है। सवाल में यदि दिया होता कि √3 बराबर 1.732 तब रखा जाता है, यदि ऐसा नहीं दिया तो नहीं रखा जाता है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।